वेलकम गाइस टू माय चैनल। फिर से हम एक नए कोड के साथ आए हैं जिसका नाम है ज़ीरो मूव ज़ीरोस और कोड नंबर है 283। हमें एक इंटीजर की एरे दी है जिसका नाम नम है। हमें सिर्फ इतना करना है, उस एरे में जितने भी ज़ीरो है उनको एंडिंग में प्लेस करना है। तो हमें ये भी मेंटेन करना है कि जो रिलेटिव ऑथर है वो भी मेंटेन रहे। अगर ये नहीं बोला जाता तो सिंपल स्वैपिंग से कर देते हैं हम 2 पॉइंटर अप्रोच से, बट क्योंकि हमें रिलेटिव ऑथर मेंटेन करना है तो हमें थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच चाहिए पड़ती है। तो नाउ हम करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट एन को ले लेते हैं, नम्स डॉट लेंथ, और एक और चीज़ करना है, हमें एक वेरिएबल बनाना है काउंट, उसको हम 0 बोलेंगे, और एक इंट आई बनाएंगे जो कि आइट्रेट करेगा। ये सारे वेरिएबल्स अभी आपको क्लियर हो जाएंगे जब मैं आपको एक ड्राई रन करके दिखाऊंगी। आई एन से छोटा रहेगा जब तक हम आइट्रेट करेंगे एज ऑलवेज। फिर तो हमारी पहली कंडीशन क्या चेक होगी कि जो नम्स है आई वाला, क्या वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो हम जो नम्स काउंट है उसकी प्लेस में नम्स आई को रखेंगे और काउंट प्लस प्लस कर देंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा होगा, इसलिए हम इसको, अभी कोड कम्प्लीट नहीं हुआ है, बट हम कंप्लीट करने से पहले यहाँ तक की ड्राई रन कर लेते हैं कि एक बार पूरा आइट्रेट करके देख लेते हैं कि एन तक आइट्रेट करने में हमारा आई कहाँ होगा, काउंट कहाँ होगा और एरे कैसी दिख रही होगी। तो सबसे पहले काउंट को मैं अभी सी ले लेती हूँ, सी 0 है और आई 0 है। इसमें कुछ एरे ऐसी दिख रही होगी। तो एट 0th पोजीशन आई 0 है, विच इज़ नॉट फुलफिलिंग दिस कंडीशन कि आई इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज आई एरे ऑफ आई इज़ 0। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई है। तो सिंपली ये जो चला जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, हमारा आई हो गई 1। तो हमारा अब आइट्रेटर आ गया यहाँ पे, एक आइट्रेटर, और सी यहीं पे। अब क्या है, आई ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई कि एरे नम्स ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू 0 की नम्स ऑफ आई 1 है। तो अब हमारे जो ये कंडीशन है वो रन होगी। ये कंडीशन क्या कह रही है, हम कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहे, हम सिर्फ कोड को रीड कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। तो नम्स ऑफ काउंट मतलब नम्स ऑफ 0 इज़ इक्वल टू नम्स ऑफ आई। तो इस पॉइंट में जब ये फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो ये एरे कुछ हो जाएगी ऐसी दिखेगी, और काउंट प्लस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरह। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारी एरे हो जाएगी, काउंट की जो वैल्यू है वो 1 में चली जाएगी, आई की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी क्योंकि ये वाला आइट्रेशन भी कंप्लीट हो चुका रहेगा, और हमारी एरे कुछ ऐसी दिख रही होगी। जब हम इसका सेकेंड आइट्रेशन करेंगे तब क्या इफेक्ट आएगा, अब हमारा जो एरे आई है वो आई 2 में आ गया जो कि ऑलरेडी 0 है, आई 2 में आ गई जो कि ऑलरेडी 0 है। तो फिर क्या होगा, ये वाली कंडीशन रन नहीं होगी। तो आई सिंपली 3 में आ जाएगी, अपने 3 में आएगी, विच इज़ दिस नंबर विच इज़ नॉन ज़ीरो होने की वजह से वो काउंट के साथ रिप्लेस करेगी। तो अभी काउंट की वैल्यू क्या है 1 कहाँ पे है ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3।
होगी हमारी कुछ एरर अभी के लिए। जैसे ही ये होगी फिर हम एक और बार आई और काउंट प्लस प्लस हो जाएगा तो काउंट हो जाएगा 2 और आई हो जाएगी 4 क्योंकि आइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आई 4 मतलब विच एरे 0 1 2 3 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो वो वाली कंडीशन रन हो जाएगी जिसमें हमें जो काउंट की जगह में है आई को रखना है, तो हम सिंपली काउंट की जगह में आई को रख देंगे। तो काउंट यहाँ पर है, इसको हमको 12 रखना है इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, बस इतना ही काम है हमारा। तो हमने ये देखा कि जो हमारी आउटपुट है उसके हिसाब से हमारे स्टार्टिंग के 3 नंबर तो अरेंज हो गए। अब हमें बस लास्ट में 2 0 और लगाना है, तो हम इसको ओवरराइट कर देंगे। ओवरराइट करने के लिए हम जो कोड लिखेंगे वो ऐसा कुछ होगा। क्या होगा कोड कि while count is less than n, जब तक कि सारी एरे में हमें जो वैल्यू डालनी है वो 0 डालनी है, बस दैट्स ऑल। जैसे ही आपने ये लिखा आप देखोगे कि आई का रोल ख़त्म हो चुका है। अब काउंट 2 से था, काउंट यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो काउंट 3 में आएगा, और काउंट 3 यानी कि दिस नंबर दिस 3, तो नम्स ऑफ सी इज़ इक्वल, तो 3 लिख लेते हैं हम, इज़ इक्वल टू 0 एंड आई काउंट प्लस प्लस होगा और नम्स ऑफ 4 भी इक्वल हो जाएगा 0। जो हमारी जो फाइनल एरे है कुछ इसी दिखेगी कि हमारी जो फाइनल एरे है उसमें यहाँ पे और यहाँ पे 0 आ चुका रहेगा, जो कि हमारे एग्जैक्ट आउटपुट से मैच कर रही होगी। तो ये था ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक्स नॉन ज़ीरो मूव ज़ीरो वाले क्वेश्चन का। इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं और यहाँ रन करके देखते हैं कि क्या टेक्निकल एरर है। काउंट के बाद सेमीकोलन नहीं है तो हमने लगा दिया, अब देखते क्या होता है। ओके, कॉल काउंट में यहाँ वाली काउंट में तब तक मैं आपको दूसरे केस दिखा सकती हूँ। ओके, तो टाइम लिमिट एक्सीड हो गई है। टाइम लिमिट क्यों एक्सीड हो सकती है? ओके, आई प्लस प्लस लिखना नहीं है क्योंकि आई प्लस प्लस होगा इफ़ के बाहर, बिकॉज ये इर्रिस्पेक्टिव होगा कि आप स्विच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये डीबग था, बट ये अगेन मिस्टेक है, इसको भी हमें 0 करना पड़ेगा और दिस कॉर्नर है लास्ट एरर। परफेक्ट, तो ये है हमारा फाइनल आउटपुट, इसको हम सबमिट कर देंगे एंड दिस इज़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर द move zeros. The brute force cause I think is that instead of doing this all this, we generally use the swapping left or right switch shifting mechanism from I to j, where we create one more variable, suppose here is count, so we can right shift to count till I, so that we do not only swap, it's gonna be take little bit more time, else is completely okay, and this is the optimal solution of these